हेलो एवरीवन, आई एम देवश्री। मु तुमको प्लस टू बायोलोजी बटनी पार्टा पढ़ा जाऊँगी। तो बायोलोजी मान तुमने अलरेडी जानी आम ए स्टडी करूँ कहार ना लिविंग्स लिविंग ऑर्गेनिज्म मानकर आम स्टडी करता। तो लिविंग एंड नॉन लिविंग भीतर तुमने बहुत डिफरेंस जानी अलरेडी। तो लिविंग माने लिविंग ऑर्गेनिज्म माने बचापी लाइफ स्पान रे बहुत सारा प्रोसेस को से फॉलो करते। बहुत सारा प्रोसेस लाइफ रे होता है, जमीक आम कहीपर डाइजेशन, रेस्पिरेशन, लोकोमोशन, सेमती रिप्रोडक्शन भी आम गोटे प्रोसेस। Reproduction कौन ना इट इज वेरी इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट मे बी ए प्लांट और एनिमल। तो तार बहुत इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होची रिप्रोडक्शन। तो आम आज ता विषय पढ़ा। रिप्रोडक्शन कौन ना इट इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस। ता विषय आम आगे डिटेल्स रे पढ़ा। तो से रिप्रोडक्शन रे कौन हुए ना ग्रोन अप इंडिविजुअल्स, ग्रोन अप दैट मे बी प्लांट्स और एनिमल्स। तो ग्रोन अप इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस यंगर वंस और ऑफस्प्रिंग्स। आम तांको कहिता ऑफस्प्रिंग्स मे बी grown up individual to young ones, that is called offsprings. Okay, तो ये प्रोसेस टाक आम कही रिप्रोडक्शन। इट इज ए वेरी इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो आईटा आमर गोटे स्पेसीस रोटे जेनस स्पेसीस आम कह गोटे स्पेसीस परपेचुएसन बा कंटिन्यूटी हेल्प करें। गोटे स्पेसीस को आगक आगक गोटे पीढ़ी गोटे पीढ़ी को गोटे जेनेरेशन रो गोटे जेनेरेशन को कंटिन्यू करने इट हेल्प्स इन द परपेचुएसन ऑफ द स्पेसीस। तो आम जानले रिप्रोडक्शन कौन। तो तार आम जो पढ़ले गोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइफ स्पान लाइफ विषय पढ़े तार लाइफ रे गोटे प्रोसेस होची रिप्रोडक्शन। तो लाइफ टा कौन लाइफ स्पान टा कौन से केते टाइम रोचे सेटा विषय आम टिके देखिदेबा। तो ये देख मुझे लिखी लाइफ स्पान टा कौन ना इट इज ए पीरियड। द लाइफ स्पान इज ए पीरियड फ्रॉम द बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ओके, जो गोटे ऑर्गेनिज्म दैट मे बी प्लांट और एनिमल। ओके, गोटे ऑर्गेनिज्म रो बर्थ टू नेचुरल डेथ होगा पर्यंत, डेथ में भी आमर बहुत सारा रीजन रोचे बट नेचुरल डेथ आम धरवा। तो बर्थ टू नेचुरल डेथ पर्यंत जो पीरियड ऑफ टाइम गोटे ऑर्गेनिज्म स्पेंड करुच्ची सेटा को आम लाइफ स्पान बोली कही था। तो लाइफ स्पान भी आमर लाइफ स्पान डिफरेंट स्टेजेस अच्छी, जमती कि देखि पारुथिबे जुवेनिलिटी, देन मैच्योरिटी, देन एजिंग एंड सेनेसेंस, देन डेथ। तो ये विषय टिके टिके जानिबा। तो जुवेनिलिटी कोन एटा होची आम लाइफ स्पान रो फर्स्ट स्टेज होची जुवेनिलिटी। जुवेनिलिटी रे कोन होय ना हियर द ऑर्गेनिज्म गेन्स द कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस। ओके, जेते गोटे ऑर्गेनिज्म प्लांट हो पार एनिमल हो पार से रिप्रोडक्शन कर कैपेसिटी पाइबा पर्यंत बा क्षमता पाइबा पर्यंत जो पीरियडटा रोचे जो स्पानटा रोचे से आम कहती जुवेनिलिटी। जानते सब छोट छोट पिला आम जुवेनाइल कही था। तो सेटा होची जुवेनिलिटी। देन मैच्योरिटी। मैच्योरिटी कौन ना ए पीरियड रे गोटे ऑर्गेनिज्म रो रिप्रोडक्शन से करिथाए। ओके, आग फास्ट होची से बर्थ टू रिप्रोडक्शन करिवार क्षमता दैट इज द कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस ए जाय आसी थाए जुवेनिलिटी रे। देन मैच्योरिटी रे से जुवेनिलिटी पाइबा पर ठारू जो पीरियड स्टार्ट होची दैट इज रिप्रोडक्शन करिथाए जोटा को सेटा को हम कहंती मैच्योरिटी। देन एजिंग। एजिंग आम कहते जेनराली आम कही था एज हो गलानी बा एज हो जाउची जोटा को। तो सेटा रिप्रोडक्शन कर सारिया पर जते आम धर कहीदेबा 60 इयर्स अराउंड धरते 55 टू 60 इयर्स ता आगो आम जोटा कहते सेटा कहते एजिंग। आ सेनेसेंस। सेनेसेंस होची एजिंग रो सबरु लास्ट स्टेज माने जोटा को आ माने चेंज करि होबनी, रिवर्स करि होबनी, इरिवर्सिबल स्टेज होची हमर सेनेसेंस। देन फाइनली सेनेसेंस लीड्स टू डेथ आ हमर ऑर्गेनिज्म रो डेथ हो जाए। तो यहाँ जानले आम लाइफ स्पान रो डिफरेंट डिफरेंट स्टेज। फास्ट होची जुवेनिलिटी, देन से तार रिप्रोड्यूस करिवार कैपेसिटी हो आछि, तापर से रिप्रोड्यूस करूची सेटा को हम कहते मैच्योरिटी। तापर से रिप्रोडक्शन कर सारला पर तार एजिंग हो जाए जोटा एजिंग रो तापर लास्ट स्टेज होची सेनेसेंस एंड सेनेसेंस फाइनली लीड्स टू डेथ। ओके, हम जानले लाइफ स्पान विषय रे। एबे हम जानबा किछि ऑर्गेनिज्म मानकर लाइफ स्पान। देख लाइफ स्पान होची हमर कहली बर्थ टू नेचुरल डेथ। तो दैट मे भारी फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। ओके, मे बी किछि ऑर्गेनिज्म रे किछि सेकेंड्स हे पारे, किछि आवर्स हे पारे, किछि किछि रे थाउजेंड ऑफ इयर्स भी हे पारे जे कोनसी ऑर्गेनिज्म रो लाइफ स्पान। तो ता विषय हम टिके टिके देखि देबा। देखो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमर आछि फ्यू मिनिट्स टू फ्यू आवर्स। देन मे फ्लाई पिकाडा होची 1 डे, बटरफ्लाई होची 1 to 2 वीक्स, फ्रूट फ्लाई 1 मंथ, राइस प्लांट होची 4 मंथ,
व्हीट प्लांट 5 मंथ, रैट होची हमर 4 इयर्स रो, रोज होची 10 इयर्स, रैबिट 13, क्रो 15, काउ रो होची 25, बनाना ट्री होची 25। तो तुम ये भाव बनाना ट्री टा 25 वर्ष रोचे ना। बनाना ट्री टा तार गोटे आम जानते तार फल आसीगला से सरी जाए, तार किसी काम ना। किंतु बनाना ट्री अंडरग्राउंड पर्म जोटा रोचे सेटा हमर 25 इयर्स पर्यंत हमर तार लाइफ स्पान रोचे, मैक्सिमम लाइफ स्पान। ओके, सेमती मंकी रो 26 इयर्स, डॉग टा 25 इयर्स, से आगो 20 इयर्स थिला, एटा बे चेंज हो जाई, मैक्सिमम टा हो जाई 25 इयर्स। सिमिलरली कैट होची 35 टू 40 इयर्स, व्हेल 37 इयर्स, हॉर्स 50 इयर्स, क्रोकोडाइल 60 इयर्स, एलिफेंट 60 टू 75 इयर्स, ईगल होची 90 इयर्स, म्यान रा हमरो 8 इयर्स बोले हमें जानि था नॉर्मली, किंतु एटा 100 इयर्स रोची। 120 इयर्स रो भी हमें देखुंती आजिकल हमनकर आसुची समय जानिथिबो न्यूज फ्यूज रे सब आडे देखि पारुछ। तो म्यान रो माने 100 रु भी अधिक इयर रो से बंचुचंती, बट मेटा को मैक्सिमम लाइफ स्पान धरचंती, जोटा के जनरली हमरो। तापर हमर आछि पैरोट, दैट इज 140, टॉर्टोइज पॉइंट रहउजी 150 वर्ष पर्यंत से बंची पारिबो, 100 टू 150 इयर्स। सेमती बानियन ट्री बरगछ जानिथिबो सब देखिथिबो बड़ बड़, ता होजी 200 रु 300 इयर्स। तापर पीपल अश्वत्थ गछ 2000 रु 3000 वर्ष। देखा हमें बरगछ अश्वत्थ गछ भाबुथबा सिमिलर तो देखा जानती, माने किंतु तांकर लाइफ स्पान भितर केते डिफरेंस आसुजी, माने मैक्सिमम लाइफ स्पान गोटे 200-300 वर्ष बंचला बेलू अश्वत्थ ट्री बंचुजी से केते 2000 टू 3000 इयर्स। सेमती हमर गोटे सिक्विया अछि रेडवुड ट्री, दैट इज 3000 टू 4000 इयर्स। एंड देन फाइनली लारिया ट्रिडेंटिया, दैट इज 11300 इयर्स। ओके, एटा हमर सब बड़ आज जाय अछि, ओल्डेस्ट प्लांट हो हमर, दैट इज 11300 इयर्स। ओके, तो हम इधर देखिले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू स्टार्ट करके ए जाय पूरा फ्यू मिनिट्स टू स्टार्ट करके डिफरेंट 1000 इयर्स पर्यंत हमर रहउची लाइफ स्पान। तो लाइफ स्पान जानले, एबे आगु को जिबा रिप्रोडक्शन विषय आ अधिक जानिबा। तो एटा देखि परथो सब रिप्रोडक्शन इज a biological process in which organisms produce young ones or offspring similar to themselves। ऑलरेडी कह सारजी यंगर वन्स बा ऑफस्प्रिंग माने जन्म होती कोठारो ना ग्रोन अप इंडिविजुअल टू ग्रोन अप ऑर्गेनिज्म माने जते बेले यंगर वन्स और ऑफस्प्रिंग को डेवलप करंती बा प्रोड्यूस करंती, सेटा को से बायोलॉजिकल प्रोसेस को आमे कहिथाउ रिप्रोडक्शन। दे आर आइडेंटिकल टू ईच अदर। ओके, द ऑफस्प्रिंग्स और द यंगर वन्स आर आइडेंटिकल टू द पेरेंट प्लांट और द ग्रोन अप इंडिविजुअल। तो तार हमें डिफरेंट पर्पस सब अच्छी रिप्रोडक्शन कौन पे होउची, हेटा बायोलॉजिकल प्रोसेस हमें जानले, तार डेफिनेशन भी जानले। तो तार डिफरेंट पर्पस रहउची, दैट इज कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज। कंटिन्यूटी स्पीसीज हमें जानथो, स्पीसीज हमर जेमती एग्जांपल नै परे मांगीफेरा इंडिका, तार इंडिकाटा होची स्पीसीज, सेमती कोन पांथेरा लिओ, पांथेरा टाइग्रिस, तो टाइग्रिस लिओ एगुडा कस होची सब तार स्पीसीज। तो से स्पीसीज गोटे नै परिया कोन आंब गछ नेले कि बाघ नेले कि टाइगर किंबा लायन नेले, तो से स्पीसीज रो कंटिन्यूएशन बा परपेचुएशन पई हमरो रिप्रोडक्शन इज वेरी इंपोर्टेंट। सेटा धरो रिप्रोडक्शन हबन गोटे स्पीसीज नेक्स्ट जनरेशन को केम दिजिबो, तो सेति पई हमरो रिप्रोडक्शन दरकार। देन पॉपुलेशन ऑर्गेनाइजेशन कोन ना, तो माने देखि तो माने हम सोसाइटी रे डिफरेंट पॉपुलेशन रो लोक माने अछंती, मे भी नै परिबा यंगर वन्स, देन नै परिबा हम एडल्ट वन्स नै परिबा, तापर बहुत ओल्डर वन्स एजेड लोक जो माने कहंती से माने को भी नै परिबा। तो से मे भी धरि परिबा तीनटा श्रेणी रो हमरो तीनटा लेवल रो हमरो रहउचंती पॉपुलेशन। तो तांको भितरे केमिति बैलेंस मेंटेन हेकि रहइबो, सेटा हमरो सेति पई भी हमरो रिप्रोडक्शन दरकार। तो हम कहि परिबा रिप्रोडक्शन हमरो कैपेसिटी समस्त हमरो बंद हे जिवो, तो हमरो न्यू इंडिविजुअल आसीबेनी, यंगर वन्स आसीबेनी, सब तो ओल्ड हे जिवे ना, एडल्ट्स वन रहबे, ओल्डर वन रहबे, तो यंगर वन की आसीबो से माने तापर तांकर एतबे डेथ हे जाउची, सेनेसन्स पर डेथ आसुची, तो डेथ हे गला परे पुनी न्यू जनरेशन केम दि आसीबो। तो सेति पई पॉपुलेशन ऊपर बैलेंस करिया पई भी हमरो रिप्रोडक्शन दरकार। देन variation ऑब्वियसली तो हमरो रिप्रोडक्शन होची डिफरेंट गैमेट हमरो आसुची डिफरेंट इंडिविजुअल को हमरो न्यू वेरिएशन इन ऑर्गेनिज्म स्टार्ट होची। अब लाइफ तो रिप्रोडक्शन ही लाइफ रो गोटे पार्ट, गोटे बायोलॉजिकल प्रोसेस, लाइफ रो गोटे पार्ट होची रिप्रोडक्शन। ओके, तापर नेक्स्ट जिबा
बेसिक फीचर्स रिप्रोडक्शन आम जानले कौन तार तार पर्पज भी जानले तार बेसिक फीचर्स भी जानबे। तो तार बेसिक फीचर्स फास्ट कौन आछी ना सिंथेसिस ऑफ आरएनए प्रोटीन एंड बायोकेमिकल्स। तो जानिथिबा हमरो जेनेटिक मटेरियल भी रहउची हमरो सेल भीतर डिफरेंट डिफरेंट समस्त भीतर से प्लांट हो एनिमल हो डीएनए आरएनए प्रोटीन्स हमरो कोन बायोकेमिकल सब रहउची। तो रिप्रोडक्शन रो फर्स्ट फीचर होची सिंथेसिस ऑफ आरएनए दैट इज राइबोन्यूक्लिक एसिड प्रोटीन्स एंड बायोकेमिकल्स। सेमिति आ गोटे कोन रहउची ना रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। तो जेते बेले गोटे ऑर्गेनिज्म रो तार अच्छी डीएनए अच्छी तो से जो डिवाइड होची आसेक्सुअल रे हमरो डिवाइड होची किबा सेक्सुअल से आउ थरे रिप्रोड्यूस होची। तो गोटे डीएनए से डीएनए टा नेक्स्ट जनरेशन भी पास हो ना गोटे पेरेंट प्लांट रो गोटे डॉटर प्लांट को बा गोटे पेरेंट ऑर्गेनिज्म रो गोटे डॉटर ऑर्गेनिज्म को से डॉटर डीएनए टा पास हो। तो सेति पई डीएनए रो रेप्लिकेशन इज वेरी इंपोर्टेंट। तो डीएनए रेप्लिकेशन भी होची आ नेक्स्ट होची सेल डिवीजन। ऑब्वियसली हम जानले धर सिंथेसिस आरएनए सिंथेसिस होची प्रोटीन सिंथेसिस होची तापर डीएनए टा रेप्लिकेट होला देन सेल टा डिवाइड होला। तो ए तीनटा हमर आसी जीवो गोटे या पर ये नेक्स्ट हे के चलिवो। तापर होची ग्रोथ ऑफ सेल्स। ऑब्वियसली सेल डिवाइड होला पर सेल टा ग्रोथ हबो गोटे सेल थिला एबे एठी तनो एटा गोटे सेल ए बोली या भीतर एमडी डीएनए अछि तार आरएनए अछि प्रोटीन्स भी अछि बहुत सारा अछि। तो ये बे डिवाइड हैला एटा होची हमर पेरेंट प्लांट बा पेरेंट ऑर्गेनिज्म। तो ये पेरेंट सेल रु जतबे से डिवाइड होची बा जतबे डिवीजन होची तो ए जो हमर रहिला डीएनए आरएनए एंड प्रोटीन एगुडा कोन गोटे सेल को आसी जिवो कि से दीटा सेल को जिवो ऑब्वियसली डिवाइड हेकी ए सेल को भी जेमते जिवो से सेल को भी सेमते जिवो। तो जतबे से डिवाइड होची दीटा डॉटर न्यूक्लियस को बा डॉटर सेल को तो ए को भी आसीबो तार डीएनए रेप्लिकेट हेकी एठिक आसीबो आरएनए सिंथेसिस हबो प्रोटीन भी सिंथेसिस हबो। सेमति ए सेल को भी सेल नंबर 1 नै जिबा एटा नै जिबा 2 तो एठी को भी डीएनए हमरो रेप्लिकेशन हेकी डीएनए एठिक आसीबो आरएनए भी आसीबो आरएनए सिंथेसिस हबो प्रोटीन भी सिंथेसिस हबो फॉर इट्स ग्रोथ। तापर एगुडा कोन ग्रोथ हेबो से पुनी सेल आसीगला रेप्लिकेट हेगला सेल डिवाइड भी हेगला सेल डिवीजन हेगला देन सेल रो ग्रोथ हबो से आहुरी बड़ बड़ हबो। तापर जतबे से ग्रोथ हे साला परे ग्रोथ हैला देन नेक्स्ट फीचर इज आवर फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव यूनिट्स। पेरेंट सेल कोन पेरेंट सेल रिप्रोडक्टिव यूनिट थिला तार रिप्रोड्यूस करिवार कैपेसिटी आसी सारथिला सेति पई से रिप्रोड्यूस करला। तो ए सेल जतबे ग्रो हे कि तार भी रिप्रोडक्टिव यूनिट्स आसीबो ओके आ रिप्रोडक्टिव यूनिट्स आसला परे से भी फॉर्मेशन करबो कोन न्यू इंडिविजुअल बा न्यू सेल्स बा न्यू डॉटर न्यूक्लियस। तो गोटे माने स्टार्ट कले आमे एठू तो ये पुनी आसिक ग्रोथ हे कि यार भी न्यू सेल्स पुनी न्यू सेल्स डिवाइड होई पारुची बा न्यू सेल्स फॉर्मेशन होई पारुची। तो एठू एडा कोन गोटे कहि पारि आमे साइक्लिक प्रोसेस रे स्टार्ट चलुची माने फर्स्ट एडा हैला ग्रोथ हमरो डिवाइड हैला सिंथेसिस ऑफ आरएनए हैला सेल डिवाइड हैला देन ग्रोथ ऑफ सेल्स हैला तापर तार रिप्रोडक्टिव यूनिट स्टार्ट हैला से फॉर्मेशन हे सारला तापर से न्यू इंडिविजुअल्स हमरो आसले माने ए न्यू इंडिविजुअल जते आसला ये हे जिवो हमरो पेरेंट प्लांट बा पेरेंट ऑर्गेनिज्म हे जिवो जोटा हमरो डॉटर न्यूक्लियस हमरो आसथिला सेटा पुनी पेरेंट को कन्वर्ट हो जे आ सेइद्रो न्यू डॉटर न्यूक्लियस बा ऑफस्प्रिंग हमरो प्रोड्यूस होची ओके। तो एठू आसीकी पुनी एठू आसीकी सिंथ पुनी जते हम फॉर्मेशन हो पुनी सिंथेसिस ऑफ आरएनए हो तो एटा उटा हमरो साइक्लिक प्रोसेस रे हमरो चलीची। तो बुझी पारथिबो ताबे मैं नेक्स्ट देखिबा टाइप्स कोन रहउची रिप्रोडक्शन कोन जानले तार बेसिक फीचर्स भी जानले एबे रिप्रोडक्शन रे हमें टाइप्स जानिबा। तो तार दीटा टाइप्स रहउची त मन सब जानिथो आगरु कि असेक्सुअल एंड सेक्सुअल टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट देयर। तो असेक्सुअल कोन आउ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोन ता विषय जानिबा। तो असेक्सुअल रे कोन हुए ना हियर ऑफस्प्रिंग इज द ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड बाय ए सिंगल पेरेंट ओके इधर सिंगल पेरेंट एठी सिंगल पेरेंट हमर असेक्सुअल रे हमर सिंगल पेरेंट रो इन्वॉल्वमेंट हुए हियर द ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड बाय ए सिंगल पेरेंट विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स एंड विदाउट एनी फ्यूजन ऑफ गैमेट्स सब जानिथिबो। तो हमर ए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन रे आउटे भी रहउची नो फॉर्मेशन
and fusion of gametes. offspring सब जानी offspring grown up individual ru younger ones produce हेले younger ones को हमें offspring कही थाउ. तो when the offsprings are produced by a single parent without the formation and fusion of gametes, that is called asexual reproduction. तो सेक्सुअल कौन तो तार उल्टा रहिबो एइद्रे हमर जेते सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होची तो सेक्सुअल रे हमर दुईटा पेरेंट इन्वॉल्व हबो. सिमिलरली हमर जेते एइद्रे नो फॉर्मेशन और नो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स हम लिखुचंती तो सेक्सुअल रे तार उल्टाटा हबो तार पूरा डिफरेंट जोटा कि हमर रहिबो फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स. ऑब्वियसली गैमेट फॉर्मेशन हबो माने फ्यूजन हबो गैमेट फॉर्मेशन हबो देन फ्यूज हला देन हमर डॉटर न्यूक्लियस बा डॉटर सेल हमर प्रोड्यूस होची जोटा कि हम ऑफस्प्रिंग भी कहि थाउ. तो एइद्रे हमर रहिबो एरो दुईटा कैरेक्टरिस्टिक होची टू पेरेंट्स इन्वॉल्व. ओके टू पेरेंट्स इन्वॉल्व ये गोटे कैरेक्टरिस्टिक्स आ गोटे होची फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स. दैट इज फॉर्मेशन एंड हम जानले दुईटा टाइप्स. तो ये दुईटा ही माने ये दुईटा टाइप्स को हमर डिफरेंशिएट करूची कि एद्रे सिंगल पेरेंट रहउची आसेक्सुअल रे सेक्सुअल रे दुईटा पेरेंट रहउचंती एद्रे गैमेट रो फॉर्मेशन एंड गैमेट रो फ्यूजन होउनी जोटा कि होची आसेक्सुअल. तो सेक्सुअल रे हमर रहउची गैमेट्स फॉर्मेशन होउची एंड गैमेट्स रो फ्यूजन हे कि हमर ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होउची. तो एरे जानिले टाइप्स दुईटा विषय रे. आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन रे हमर जेतेबेले हमर ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होउची दे आर सिमिलर टू ईच अदर. ओके यार आ गोटे कैरेक्टरिस्टिक्स एठी लिखिबा offsprings are identical to each other and the parent. तो हमर asexual reproduction रे गैमेट फॉर्मेशन होउनी बा गैमेट रो फ्यूजन होउनी बट से जो ऑफस्प्रिंग टा प्रोड्यूस होची दे आर धर हमर दुईटा होची कि चारटा हमर ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होची तो दे आर आइडेंटिकल टू ईच अदर एंड दे आर आल्सो आइडेंटिकल टू द पेरेंट पार्ट पेरेंट प्लांट और पेरेंट ऑर्गेनिज्म और जाबे. तो हमर हे गला हमर एतर तीनटा कैरेक्टरिस्टिक्स आ एइद्रे हमर जो एइडा हमर आसीबो ऑफस्प्रिंग गुडा ताको हम एठी गोटे कोनती वर्ड क्लोन. ओके एइडा भी मन रखिथिबो क्लोन टा कोन ना हमरो क्लोन रे होची जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सेम ऑर्गेनिज्म रहउचंती माने तार जेनेटिकली भी सिमिलर रहइबो मॉर्फोलॉजिकली भी से सिमिलर देखा जिवे तो सेटा को हम कहबा क्लोन. तो आसेक्सुअल रो हमरो ऑफस्प्रिंग्स गुडा को दे आर माने क्लोन टू ईच अदर. ओके दे आर आइडेंटिकली इन जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली. तो जानले आसेक्सुअल और सेक्सुअल भीतर टिके डिफरेंस. तापर नेक्स्ट जिबा हमरा आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन रो कैरेक्टरिस्टिक्स विषय हम जानिबा. तो फर्स्ट होची यूनिपेरेंटल कंडीशन हम जानिले व्हेन ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड बाय ए सिंगल पेरेंट. ओके सिंगल पेरेंट बोली ताको यूनिपेरेंटल कंडीशन हमें लिखिजे. गैमेट्स आर नॉट फॉर्म जानिले ऑलरेडी. आ कोन कैरेक्टरिस्टिक्स ना नो फर्टिलाइजेशन. ऑब्वियसली गैमेट हमर फॉर्मेशन होनी माने गैमेट फ्यूजन भी होनी तो फर्टिलाइजेशन केमि होबो तो एतिरे हमर फर्टिलाइजेशन होनी. आ सेडा हम कोन कहंती ना आगामोजेनेसिस बा आगामोजेनी भी कहंती सेति पय आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को. ओके तापर होची एटा ओनली माइटोटिक. आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन रो एटा होची ओनली माइटोटिकली हमर डिवाइड हे था सेल गुडा को. ओके नेक्स्ट होची डॉटर ऑर्गेनिजम्स जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट. अब फाइनली होची तार गोटे होची मल्टीप्लिकेशन ऑकर्स रैपिडली. तो एटा ऑलरेडी मैं कहली भाबुची डॉटर ऑर्गेनिजम्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट कोन पय ना क्लोन दे आर क्लोन टू द ईच अदर. तो आमे गोटे आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होजी नै जो में भी धर गोटे हमरो सेल हैला एटा होची हमर पेरेंट सेल बा पेरेंट न्यूक्लियस हम कहि परिबा. तो एटा जते बेले डिवाइड होची एटा गोटे हैला एटा गोटे हैला. तो एइरे जहाँ भी हमर जेनेटिक मटेरियल रहउची जहाँ भी डीएनए आरएनए रहउची जहाँ भी प्रोटीन न्यू सिंथेसिस होची सेटा दीटा जाको सेम जाउची. तो सेटा जेनेटिकली सिमिलर रहउची एंड मॉर्फोलॉजिकली तो से सिमिलर ही. तो सेथि पई एइरे आ गोटे हमर रहउची हमर जते हम देखले एइरे फर्टिलाइजेशन होउनी बा गैमेट रो फ्यूजन होउनी. तो दुईटा डिफरेंट टाइप रो गैमेट बा दुईटा डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स रो गैमेट जते फ्यूज होंती तार न्यू बाहरिबो न्यू किछि कैरेक्टरिस्टिक्स बा हमर कोन कहबा
नी जोटा कि बाहर कि पेरेंट 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 ठू जोटा कि जेनेटिकली टिके डिफरेंट रहिबो डिफर करिवो बट जेतेबेले आसेक्सुअल रे हमर कोन होउची सेटा ही डिवाइड होउची पेरेंट प्लांट ही बा पेरेंट ऑर्गेनिज्म बा पेरेंट न्यूक्लियस से ही डिवाइड हे कि दीटा पार्ट होउची दीटा डॉक्टर न्यूक्लियस हमर आसुची तो से माने पेरेंट प्लांट पेरेंट ऑर्गेनिज्म सहित हमर कोन सिमिलर रहबे जेनेटिकली भी और मोर्फोलॉजिकली भी तो सेटा सेथि पय हमर ए पॉइंट देची कि दे आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू पेरेंट्स ओके तो आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स भी जानिले नेक्स्ट को जिबा that is asexual reproduction types there are different types of asexual reproduction occurs in the organisms फिर हमर आछि फ्यूजन आछि बॉडिंग आछि फ्रैगमेंटेशन आछि गेमा फॉर्मेशन आछि रीजेनरेशन आछिबो स्पोरुलेशन बा स्पोर फॉर्मेशन आछिबो देन वेजिटेटिव प्रोपागेशन आछिबो या विषय टिके टिके डिटेल्स रे जानिबा तो इधर हमर आछि फर्स्ट आछि हमर asexual reproduction रे फ्यूजन फर्स्ट पढिबा जोटा कि होछि फ्यूजन फ्यूजन माने कोन फ्यूजन माने होछि मन रखो क्लेफ्ट ओके क्लेफ्ट हा कोन ना क्लेफ्ट होछि गोटे स्प्लिट हे जिबा बा गोटे क्रैक हे जिबा तो फ्यूजन रे हमर गोटे जे कोनसी ऑर्गेनिज्म बा जे कोनसी बॉडी रो हमर डिफरेंट पार्ट हे जाउछि बा डिफरेंट तार स्प्लिट हे जाउछि तो डे स्प्लिट हे से डॉक्टर न्यूक्लियर फॉर्मेशन करूछि तो सेटा को हम कहउछंती फ्यूजन फ्यूजन कोन ना फ्यूजन इज अ टाइप ऑफ asexual reproduction where division of parent body forms two or more daughter nuclei okay तो फ्यूजन रे हमर गोटे एटा नै जा गोटे ऑर्गेनिज्म एटा होचे हमर पेरेंट बॉडी तो एटा डिवाइड हे जाउची ये एमिति डिवाइड ये हमर डिवाइड हे कि ये गोटे डॉटर न्यूक्लियस बा ये गोटे डॉटर न्यूक्लियस हमर दीटा टू एटा टू हे पारे बा मोर हे पारे दीटा रु अधिका दीटा हे पारे बा दीटा रु अधिका भी हे पारे हमर फ्यूजन रे हमर डॉटर न्यूक्लियस फॉर्म हे पारे ओके तो जानले फ्यूजन होची गोटे पेरेंट बॉडी रु आमे टू और मोर टाइप्स ऑफ डॉटर न्यूक्लियस हमर फॉर्मेशन होची डिवीजन होची बा हमर होई पारे हमर स्प्लिट हे जाउचंती तो तार डिफरेंट टाइप्स अछि दैट इज बाइनरी फ्यूजन अछि मल्टीपल फ्यूजन अछि एंड प्लाज्मोटोमी अछि तो या विषय डिटेल्स रे जानिबा तो बाइनरी फ्यूजन कोन बाइनरी फ्यूजन बाइ माने तो माने जानि परतो बाइ मींस टू तो आमे जतले पढिले फ्यूजन रे गोटे पेरेंट बॉडी रो डिफरेंट पार्ट्स होची टू और मोर पार्ट्स रे से डिवाइड होची तो से सेथरा हमर बाइनरी जतले बाइ वर्ड आसी जाउची बाइनरी फ्यूजन रे गोटे पेरेंट बॉडी रो दीटा ही हमर पार्ट हे जाय गोटे पेरेंट बॉडी जेटा एटा मु देखेली पेरेंट बॉडी ता डिवाइड हे कि दीटा ही तार डॉटर न्यूक्लियस फॉर्मेशन करथाय तो बाइनरी फ्यूजन रे आ ए जो दीटा हमर डॉटर न्यूक्लियस फॉर्मेशन हला दे आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू ईच अदर ओके बाइनरी फ्यूजन रे हमर टू डॉटर न्यूक्लियस आर बाइनरी फ्यूजन रे हमर दीटा डॉटर न्यूक्लियस फॉर्मेशन होची एंड एटा कोन दे आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू ईच अदर ऑलरेडी आगु कहिछि जेनेटिकली एंड मोर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल होती तो एइतरे बाइनरी फ्यूजन रे जो दीटा हमर हेबे दे आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू ईच अदर आ इधर हमर कोन रहउछि इधर हमर कैरेक्टरिस्टिक ना इधर माइटोसिस इन्वॉल्व होछि ओके इधर म्यूसिस हुए नहीं माइटोसिस इन्वॉल्व हुए माइटोसिस जानिथिबो 2n टा और इधर अछि 2n तो इधर भी 2n आ 2n आसीबो ओके तो बाइनरी फ्यूजन रे हमर दीटा डॉटर न्यूक्लियस फॉर्मेशन होछि माइटोसिस इन्वॉल्व होछि एंड दे आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू ईच अदर तो बाइनरी फ्यूजन रो भी डिफरेंट टाइप्स अछि जेमते कि सिंपल बाइनरी फ्यूजन लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन एंड ऑब्लिक बाइनरी फ्यूजन ता विषय हम टिके टिके जानिबा तो सिंपल बाइनरी फ्यूजन कोन ना इथरे हमरो इतरे प्लेन ऑफ डिवीजन इन्वॉल्व होई थाए देख हम कहूजी एटा हमरो स्मार्ट बोर्ड हमरो गोटे प्लेन समतल जोटा कहंती प्लेन राउंड प्लेन को हमरो डिफरेंट टाइप्स रा हम डिवाइड कर परिबा हम ताको एमिति डिवाइड कर परिबा एमिति भी डिवाइड कर परिबा एमिति भी कर परिबा एमिति करबा जे कोन से टाइप रा हम ताको डिवाइड कर परिबा गोटे प्लेन को तो ए प्लेन ऑफ डिवीजन को नै कि हमरो ए फ्यूजन बाइनरी फ्यूजन गुडा को तार डिफरेंट टाइप्स हेची ओके तो इटा हम जैसे नै जा सिंपल बाइनरी फ्यूजन रे इरेगुलर प्लेन ऑफ डिवीजन थाए इटा आउट वर्ड मन रखिबो इरेगुलर ओके सिंपल बाइनरी फ्यूजन को हमें इरेगुलर बाइनरी फ्यूजन कहिता कारण एटा जे कोनसी प्लेन रे भी हिथाय यार किसी स्पेसिफिक प्लेन ऑफ डिवीजन न थाए तार प्लेन ऑफ डिवीजन रा एमिति भी हे पारे एमिति भी हे पारे एटा भी हे पारे एमिति भी हे पारे किछि भी हे पारे तो सेटा को हमें सिंपल बाइनरी फ्यूजन बा इरेगुलर बाइनरी फ्यूजन कहंती तार देखि देबा तार एग्जांपल
सेटा होची अमोइबा रे होची ओके सिंपल बाइनरी फिजन इन अमोइबा दैट इज इरेगुलर बाइनरी फिजन एरो देख परथो एटा होची हमर पेरेंट अमोइबा ओके एटा होची हमर पेरेंट अमोइबा तार न्यूक्लियस अछि तापरे न्यूक्लियस हमर एलोंगेटेड होची न्यूक्लियस एलोंगेशन हैला परे तार ग्रुप डेवलपमेंट होची ग्रुप माने बाहरटन तार डेवलपमेंट हैला परे सेतरे हमर न्यूक्लियस आ साइटोप्लाज्म देते ताको डिवाइड होची फर्स्ट तार नॉर्मली अछि पेरेंट न्यूक्लियस न्यूक्लियस एलोंगेटेड हैला देन ग्रुप फॉर्मेशन बा ग्रुप डेवलपमेंट हैला तापरे साइटोप्लाज्म आ न्यूक्लियस एठी हमर डेवलप होई जाउची डिवाइड हो जाउची देखो एटा ए जगहटा एटा गोटे हो जाउची एटा गोटे हो जाउची एठी हमर एलोंगेटेड हैला तापरे जेतले पूरा ग्रो हो जाउची बा एटा हमर डिवीजन टा फुल्ली डिवाइड हो जाउची तो ई हमर गोटे आसी जाउची ये होची गोटे डॉटर न्यूक्लियस बा गोटे डॉटर सेल ये हमर हो जाउची गोटे डॉटर सेल तो ए देखो अमोइबार गोटे पेरेंट रु हमर दुईटा डॉटर न्यूक्लियस आसुची तो एटा को हम बाइनरी फिजन कहबा एटा जेतु जे कोन से एटा एबे एमिति डिवाइड हैला एटा मे बी एमिति भी डिवाइड हे परछंता तो जे कौन सी प्लेन रे बा इरेगुलर बाइनरी फिजन जेतु होची तो एटा को हम कहंती सिंपल बाइनरी फिजन ओके सिंपल बाइनरी फिजन जानले एबे लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन एटा हम कहितली प्लेन ऑफ डिवीजन जेतले लॉन्गिट्यूडिनल हुए एक्सिस सहित जेतले तार डिवीजन ता हेता जेतले पेरेंट बोर्ड ता तार एक्सिस ऊपर डिवीजन हेता बा लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस ऊपर तार डिवीजन हेता सेटा को हम कहिथांती लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन तार देखिदेबा केमती होची देखो एटा हमर होई जाय इवग्लिना रे आसे तो दिस इज आवर पेरेंट इवग्लिना रो ये होची क्रोमोसोम्स अछि फ्लैजेला न्यूक्लियस अछि तार जेतले हमर डिवाइड होची हमर हाइफी एटा को कहंती हमर ओके हाइफी तो जेतले हमर इवग्लिना रे बाइनरी फिजन होची तो फर्स्ट तार हाइफीटा डिवाइड होची देखो फर्स्ट आगो हाइफी आगो न्यूक्लियस थोड़ा डिवाइड होची न्यूक्लियस तार अछि हाइफीटा एपटो गोटे आसिला एपटो गोटे आसिला ओके दीटा डिवाइड हैला देन तापरे ता भीतर का आउट के ग्रो हे के आउट के डिवाइड हैला तापरे ता न्यूक्लियस जोटा क्रोमाटिड कहउचंती सेटा एलोंगेटेड हे गला हैला ये एलोंगेटेड हे की तापरे एठी एटा लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस हम देखितली लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस होची एटा होची हमर ट्रांसवर्स तो ए लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस रे डिवाइड होची तापरे फाइनली जेतेबेले एटा टिके ग्रो करि गला बा न्यूक्लियस भी जेतेबेले डिवाइड कर जाउची तो एटा हमरो दुईटा डॉटर इवग्लिना फॉर्मेशन हले ये यार होची हाइपी यार आसीगला न्यूक्लियस रो जेनेटिक मटेरियल तो यार सेमती ए डॉटर ऑर्गेनिज्म रो ये आसीगला हमरा हाइपी आ ये आसीगला तार न्यूक्लियस बा जेनेटिक मटेरियल तो जानि परलो केमती होची एइद्रा हम देखिले एटा जे कोनसी प्लेन बा जे कोनसी प्लेन ऑफ डिवीजन जोटा के कहउचंती इरेगुलर बाइनरी फिजन नेक्स्ट हमर आसीगला एटा एलोंगेटेड सॉरी लॉन्गिट्यूडिनल आसीगला जोटा कि लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस रे हमर डिवाइड होची सेति पई लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन तापर आसी ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन एटा हम कहितली एटा होची लॉन्गिट्यूडिनल एटा होची हमर ट्रांसवर्स ओके जोटा कि पैरेलल होची तार देखि देबा एग्जांपल तो एटा देखो पैरामीशियम रो एटा होची ए ग्रीन टा होची एटा छोटटा ग्रीन टा होची तार माइक्रोन्यूक्लियस आ तार रेड ए बडटा होची एटा बड पार्ट होची तार मैक्रोन्यूक्लियस तो ट्रांसवर्स मु कहली जेटा पैरेलल होची हमरो तळ सहित पैरेलल होची तो ये हमरो ग्रो कला परे न्यूक्लियस ग्रो कला ये भी मैक्रोन्यूक्लियस भी ग्रो करची माइक्रोन्यूक्लियस भी ग्रो करची तापर से एलोंगेटेड हैला परे एठी हमरो डिवाइड हे जाजंती एटा एलोंगेटेड हैला यार ए पार्टटा गला एठी की ए पट्टा आसी गला एपटी की तो तापर एटा हे सरला परे ये पूरा दीटा डॉटर न्यूक्लियर फॉर्मेशन होची एइद्र मैक्रोन्यूक्लियस अछि माइक्रोन्यूक्लियस है तार जेनेटिक मटेरियल अछि तार साइटोप्लाज्म अछि एइद्र भी सेम टू सेम सब अछि तो एटा कोन ट्रांसपोर्ट वाइज हला या एमिति हला एलोंगेटेड इधर एलोंगेटेड कहि थाते तो एमिति धर डिवाइड हे थाता एपट को तार जेनेटिक मटेरियल भी आस्तांता एपट को जाई थाता तो एटा को हम कहि थाते लॉन्गिट्यूडिनल किंतु एद्र हमर हॉरिजॉन्टल होची तो सेति पय हम ता कहंती ट्रांसफर्स ओके नेक्स्ट आसीबा ऑब्लिक कहले कोन जेतबेला हमर प्लेन ऑफ डिवीजन ता ऑब्लिक रहूची बा हमर डायगोनल रहूची ओके डायगोनल माने एटा एमिति आइदर एमिति और एमिति ना पैरेलल रहइबो ना एक्सिस सहित रहइबो ओके
तो ओब्लिक कोदरे हुए ओब्लिक बाइनरी फिजन हुए सेराटियम रे एटा ऑलरेडी देखिछो इरेगुलर बाइनरी फिजन देखैछि हम इबारे तो इधर देखो ओब्लिक रे एटा हमर रहउछि सेराटियम देखो इधर तार केमिति डिवाइड हेछि ना एमिति ओके डायगोनाली से डिवाइड होछि जदि एटा हमर एमिति हेइतांता सेटा हम कहिथांते ट्रांसवर्स बा हॉरिजॉन्टली होछि माने ट्रांसवर्स एमिति हेइतांता थोड़ा लॉन्गिट्यूडिनल हेइतांता सेटा हेइतांता लॉन्गिट्यूडिनल हमर बाइनरी फिजन किंतु जेतोळे हमर एमिति आसुछि गोटे एंगल डायगोनाल सहित हमर होछि सेटा हम कहउचंती ऑब्लिक बाइनरी फिजन सेटा सेराटियम रे देखा जाय ओके जानिले आमे बाइनरी फिजन कोन बाइनरी फिजन रो डिफरेंट टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्लेन ऑफ डिवीजन जानिले तापर आमे देखिया बाइनरी फिजन पर मल्टीपल फिजन तो आमे जानिले बाइनरी फिजन कोन एदरे आउ यार टाइप्स कोन जानिले ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्लेन ऑफ डिवीजन डिफरेंट टाइप्स रहउची सिंपल लॉन्गिट्यूडिनल ट्रांसवर्स और ऑब्लिक गोटे होची एक्सिस सहित गोटे ट्रांसवर्स जोटा होची हॉरिजॉन्टल आउ हमर ऑब्लिक ता रहउची डायगोनल रहउची आउ सिंपल ता होची इरेगुलर तापर आसीबा मल्टीपल फिजन बाइनरी फिजन माने बाइरु आमे जानछे दुईटा टू डॉटर सेल्स जेते फॉर्मेशन होउची प्रोड्यूस होउची सेटा को आमे कोनती बाइनरी फिजन तो मल्टीपल फिजन कोन ना जेते मल्टीपल डॉटर सेल्स फॉर्मेशन हबो व्हेन द पेरेंट बॉडी फॉर्म्स many daughter cells many multiple daughter cells which are similar to each other it is called multiple fission तो multiple fission रो देखि देबा केमदी होची तार डायग्राम देखि देबा ठीक है तो एटा देखो मल्टीपल फिजन इन प्लाज्मोडियम रो देखो एटा तार पेरेंट बॉडी एटा होची सिजोंट कहते एटा को पेरेंट बॉडी तार न्यूक्लियस रहउची तो तार न्यूक्लियस केते आगो तार सेल डिवाइड होउन ओके तार न्यूक्लियस आगो डिवाइड हो जाउची न्यूक्लियस रो मेनी न्यूक्लियस ताको कहंती सिस्ट फॉर्मेशन कहंती एद्रा हमर होई थाए तेले मल्टीपल फिजन हेता सेद्रा हमर सिस्ट फॉर्मेशन हेता है तापरे सिस्ट भीतर तार जेनेटिक मटेरियल बा न्यूक्लिय डिफरेंट न्यूक्लिय तेले फॉर्मेशन होची गोटे न्यूक्लिय हमर फॉर्मेशन होला एठी हमर केते उडो अछि मल्टीपल न्यूक्लिय को फॉर्मेशन होला सबुद्रे को हमर जेनेटिक मटेरियल आसी गला तापरे सेटा ग्रो कला परे सेटा को हमर तार वालटा जो होची सेटा हमर रप्चर करी गला बोले करी कला परे हमर एटा हमर आसी गले कोन डॉटर प्लाज्मोडियम को हम कहबा देखो बहुत सारा आसुची बाइनरी रे हमर दुईटा हे सब बळे आसुथला दुईटा हे डॉटर हमर फॉर्मेशन होतला किंतु एठी हमर मल्टीपल डॉटर प्लाज्मोडियम हमर फॉर्मेशन होची ओके एटा हम देखिले प्लाज्मोडियम रे केमते होची मल्टीपल फिजन तापर हम देखिबा हमर गोटे लास्ट रहिला जोटा कहती प्लाज्मोटोमी हम जानले बाइनरी फिजन कोन जानले दुईटा होची फॉर्मेशन मल्टीपल फिजन रे मल्टीपल डॉटर सेल्स फॉर्मेशन होची किंतु प्लाज्मोटोमी रे कोन प्लाज्मोटोमी रो देखि तुमको आगो डायग्राम सहित बुझिबा एटा देखो तो ये देखो प्लाज्मोटोमी हमर कोदरे हुए ना ओपालिना रे हुए तो इधर कोन अछि ना हमर मल्टी न्यूक्लियर डॉटर इंडिविजुअल अछि हमर धर गोटे हमर एठी नि जाउची एटा हमर धर गोटे ओपालिना याटा गोटे पेरेंट बॉडी तो ए पेरेंट बॉडी रे एटा होची मल्टी न्यूक्लियर ऑलरेडी मल्टी न्यूक्लियर अछि आमे एठी देखले कोन एटा गोटे न्यूक्लियस तार डिवाइड हो जागो तो आमे मल्टीपल फ्यूजन देखिजे प्लाज्मोडियम रे तार माने पेरेंट बॉडी रे गोटे न्यूक्लियस अछि सेटा फर्स्ट डिवाइड होची सेटा तापर रप्चर हेकी सेई गुडा कहि आसुची किंतु जतळे आमे प्लाज्मोटोमी देखुचे सेइतरे तार पेरेंट बॉडी ही मल्टी न्यूक्लियर ओके एटा गोटे मन रखिबो एटा ही तार डिफरेंस ए प्लाज्मोटोमी आ मल्टीपल फ्यूजन रे ओके एगुडा हो तार न्यूक्लियस हम देखले मल्टीपल फिजन तार गोटे न्यूक्लियस था सेटा फॉर्मेशन है कि मल्टीपल न्यूक्लियस सेटा डिवाइड हैला किंतु हमर जते प्लाज्मोटोमी आसुची सेइद्रे हमर गोटे पेरेंट सेल रे मल्टीपल न्यूक्लियस थांती हैला सेति में सेटा को मल्टी न्यूक्लिएट पेरेंट सेल भी कहि थांती तो सेइटा जते से कोन फॉर्मेशन करे ना से हमर मल्टी न्यूक्लियर डॉटर सेल्स फॉर्मेशन करती
that may be 2 or more. Okay, आम या पूर्व जोटा भी देखले से कौन गोटे न्यूक्लियस वाला सब फॉर्मेशन होते किंतु एथरा मल्टी न्यूक्लिएट पेरेंट सेल रु मल्टी न्यूक्लिएट डॉटर ऑर्गेनिज्म बा डॉटर सेल्स हमर फॉर्मेशन होती सेटा को हम कहती कौन ना प्लाज्मोटोमी प्लाज्मोटोमी हमर ओपलिया रे देखा जाए तो जानि पारथो भाबुची एटा हमर हला सिंपल बाइनरी फिजन दुईटा डॉटर सेल फॉर्मेशन हेले इरेगुलर हमर रहउची हमर प्लेन ऑफ डिवीजन तापर एटा हमर लॉन्गिट्यूडिनल रहउची लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस रे हमर डिवाइड होउची दुईटा फॉर्मेशन होउची देन होउची ट्रांसवर्स इमिति हमर पैरेलल रही कि तार होउची डिवाइड होउची दुईटा होउची डिवाइड होउची डॉटर सेल्स तापर हमर ऑब्लिक बाइनरी फिजन रहउची सेराटी हमरे डायगोनली बा ऑब्लिकली से डिवाइड होउची पेरेंट बॉडीटा तापर मल्टीपल फिजन रोचे जोटा कि गोटे न्यूक्लियस थिबा हमरो पेरेंट बॉडी से आगम न्यूक्लियस आगो फॉर्मेशन होची न्यूक्लियस ता डिवाइड की डिफरेंट न्यूक्लियस आसुची जोटा कि हम डॉक्टर न्यूक्लियस कहंती सेटा तापर रप्चर हे कि से गोटे गोटे बाहर आसचंती तो एटा हमरो मल्टीपल फिजन सेमि हमरो प्लाज्मोटोमी रे मल्टी न्यूक्लिएट पेरेंट सेल माने मल्टीपल न्यूक्लियस थिबा पेरेंट सेल रु मल्टीपल न्यूक्लियस थिबा डॉटर सेल्स हमरो फॉर्मेशन होथांती तो एटा भाबु तुम माने बुझी पारथिबो आम आज रिप्रोडक्शन रु स्टार्ट कले रिप्रोडक्शन कौन जानले तार बेसिक फीचर्स जानले तार टाइप्स जानले आसेक्सुअल सेक्सुअल से गुडा कौन जानिले तापर आसेक्सुअल रो टाइप्स भी आम डिफरेंट टाइप्स रो देखिले जोटा कि होची एसो बॉडिंग फ्यूजन फ्रैगमेंटेशन गेमा फॉर्मेशन रीजेनरेशन स्पोरुलेशन स्पोर फॉर्मेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन तापर आम फ्यूजन विषय डिटेल्स रे आम पढिले टिके बाइनरी फ्यूजन मल्टीपल फ्यूजन प्लाज्मोटोमी तार बाइनरी फ्यूजन डिफरेंट टाइप सिंपल लॉन्गिट्यूडिनल ट्रांसवर्स और ऑब्लिक तार आम एग्जांपल भी देखिले आ तार आम डायग्राम सहित भी आम ताको बुझिले तो तार भी आम नोट्स सब देखिदेबा नोट्स और डायग्राम सब अच्छी तो फ्यूजन होची फ्यूजन इज asexual reproduction we already know where a single cell divides into 2 or more parts each one grows into a new independent organism and it's common in unicellular organisms like bacteria and protozoa. Then there is binary fission and multiple fission where the cell divides into two equal halves. Okay, there is two parts, two daughter cells where each one is equal. Okay, tar example hochi amoeba or bacteria. Then multiple fission cell divides into many daughter cells. Examples hochi plasmodium. तापरे हमर बाइनरी फिजन हमर हेची amoeba bacteria अछि तार example तार विषय डिटेल्स रे टिके देछि कौन ना in amoeba binary fission occurs as follows like nucleus of amoeba elongates and divides into two I'm already देखिथिले तार डायग्राम आगो nucleus elongated होची then group formation होची तापर तास्टा डिवाइड होची तापर cytoplasm also divides and two daughter amoeba are formed then होची each daughter amoeba grows into new and independent organism तो एटा जानले amoeba रो तार एग्जांपल भी हम देखिदेबा amoeba रे अच्छी दुईटा डिवाइड होची इक्वल हाफ रे डिवाइड होची सेमिति ट्राइपानोजोम रे भी सेमिति होची फ्लैजेलेट्स रे होची फ्लैजेलेट रे हम देखिथिले एलोंगेटेड फ्यूजन होची एलोंगेटेड बाइनरी फ्यूजन सॉरी लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन हम देखिथिले लॉन्गिट्यूडिनल माने लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस रे तार होइथला बाइनरी फ्यूजन सेटा हम देखिले फ्लैजेलर देन पैरामीशियम रो भी पैरामीशियम रे हम कोन देखिथिले ना सेटा जेहेतु पैरेलल होची गोटे समान गोटे ताकू 180 डिग्री रे रहउची तार प्लेन ऑफ डिवीजन टा 180 डिग्री रहउची सेति सेटा होची ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन सेटा देखिथिले देन तारो देखिया मल्टीपल फ्यूजन कोन मल्टीपल फ्यूजन इन प्लाज्मोडियम it occurs which causes malaria plasmodium jancho plasmodium parasite that is malaria parasite multiple fusion happens केमिति ना nucleus divides repeatedly to form many nuclei then nucleus gathers a bit of cytoplasm around it then parent cell divides into many daughter cells से nucleus भी हमर रहिबो cytoplasm भी रहिबो दुईटा जाक सेल्स मेनी सेल्स रे जे मल्टीपल फ्यूजन देखुचे तो सब डॉटर सेल्स रे न्यूक्लियस भी आसी जिवो साइटोप्लाज्म भी आसी जिवो तापरे दिस डॉटर सेल्स आर रिलीज्ड एंड दे कैन इन्फेक्ट न्यू होस्ट सेल्स तापरे हम इधर देखिबा एडवांटेजेस ऑफ फ्यूजन हम पढले तार टाइप्स भी पढले तो तार किछि एडवांटेजेस रहउची ओके इट इज ए रैपिड प्रोसेस इट रिक्वायर्स ओनली वन पेरेंट हम ऑलरेडी पढिছে सिंगल पेरेंट तो then होची it leads to a large number of offsprings quickly okay एथरे बहुत सारा offsprings हमरो प्रोड्यूस हे परिबो
सेटा मल्टीपल फ्यूजन रे भी हो बाइनरी फ्यूजन रे भी हो मल्टीपल फ्यूजन रे तो एका संगे साइमल्टेनियसली हमर हो जाउची डॉटर सेल्स हमर हो जाउचंती बाइनरी फ्यूजन रे दीटा डॉटर सेल आसिले तो से पुणी नेक्स्ट टाइम संगे हमर हो जाउची तो सेथिरे ग्रोथ हमर कोन लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स हमर प्रोड्यूस हो जंती आ तार डिसएडवांटेजेस कोन होची ना जेतु कहली मु सिंगल पेरेंट एदरे दीटा पेरेंट रो बा दीटा हमर दीटा टाइप रो ऑर्गेनिज्म रो हमर एठी होउनी तो गोटे जेहेतु सिंगल पेरेंट इनवॉल्व होची तो तार कोन डॉटर सेल गुडा जेनेटिकली आइडेंटिकल रहिबे तो सेति पय जेनेटिक डाइवर्सिटी एदरे रहिबोनी सेटा गोटे डिसएडवांटेज हमर देन अनदर वाज एदरे होची एटा होची वल्नरेबल टू द एनवायरमेंटल कंडीशन जेहेतु हमर तार जेनेटिकली डाइवर्सिटी रहुनी तो एथि पय से एनवायरमेंट पय किछि टाइम रे से वल्नरेबल हेई पारे ओके तो नोट्स देखि देले मल्टीपल फ्यूजन रो एडा होची डायग्राम देखि देबा आथरे देखि पातबा सब हमर होची बहुत सारा सेल हमर बासुची ओके हमर तो एदरे तो डिवाइड बाइनरी फ्यूजन रे डिवाइड होची दीटा इक्वल हाफ रे डिवाइड होची किंतु मल्टीपल फ्यूजन रे हमर बहुत सारा डॉटर सेल्स हमर प्रोड्यूस होचंती तो एबे हम किछटा क्वेश्चन कर देबा फ्यूजन ऊपर तो एडा देखि पारथबो क्वेश्चन नंबर 1 हमर अछि व्हाट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज फ्यूजन तार डेफिनेशन रे भी अछि जे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओके देन नेक्स्ट देखि देबा व्हिच ऑर्गेनिज्म कॉमनली रिप्रोड्यूसेस थ्रू बाइनरी फ्यूजन हमें देखि जे प्लाज्मोडियम टा देखले मल्टीपल फ्यूजन ईस्टा हमें बॉडिंग पढी नाथि तो सेटा आकु पढिबा सेटा बॉडिंग आम एबार हमें देखि जे एग्जांपल देखले तार डायग्राम भी देखले आम एबार हमर बाइनरी फ्यूजन हे थाए तो सेत में आंसर इज आम एबार then next question in multiple fusion what happens to the parent cell okay multiple fusion रे हमर parent cell रो कोन होउची तार ऑप्शंस देछि it divides into two daughter cells it remains unchanged it divides into many daughter cells simultaneously it fuses with another cell एडा तो होबनी एडा भी होबनी it remains unchanged ये तो चेंज होउची ना गोटे हमर जतबेले parent cell रहउची से हमर डिवाइड होउची इक्वल हाफ्स रे तो सेटा चेंज होउची तो एटा भी होबनी चेंज होउची तार जे तो अनचेंज तो एटा भूल हबो देन इट डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स हम कोन पढथले बाइनरी फ्यूजन मल्टीपल फ्यूजन बाइनरी माने 2 मल्टीपल माने मल्टीपल तो जेतबेले बाइनरी फ्यूजन होउची सेतरे 2 दीटा ही डॉटर सेल होउची किंतु हम जेतबेले मल्टीपल फ्यूजन एठी देछि तो मेनी डॉटर सेल्स ही आसीब आंसर आ एटा साइमल्टेनियसली होउची तो सेतबे एडा हबो हमर आंसर देन नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ फ्यूजन ऑलरेडी हम पढिले बे जस्ट नोट्स देखिले तार एडवांटेज कोन डिसएडवांटेज कोन तो इट इंक्रीजेस जेनेटिक डाइवर्सिटी हबनी कारण सिंगल पेरेंट रोची दीटा पेरेंट रहिले ना तार फ्यूजन हे कि धर डाइवर्सिटी आसीबो तो किंतु एटा सिंगल पेरेंट जेत रोची जेनेटिक डाइवर्सिटी आसुनी एदरे जेनेटिकली सिमिलर रोची जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हम कहंती क्लोन कहंती से मानको तो सेटा होउनी तो एटा भूल देन इट इज ए स्लो प्रोसेस ये भी भूल हम ऑलरेडी कहचंती एटा इट इज ए रैपिड प्रोसेस पढिचंती then it leads to a large number of offsprings quickly तो एटा ठीक हेबो it requires two parents भी हमर भूल हे जिवो कारण हम ऑलरेडी पढि चंती ना it single parent divides into two or more halves तो एटा भी भूल हे जिवो तो आंसर हमर हे जिवो it leads to large number of offsprings quickly माने हमर फ्यूजन रे बहुत तार एडवांटेजेस होची बहुत सारा ऑफस्प्रिंग क्विकली हमें प्रोड्यूस करि परिबा then next question कोन अछि now what is the disadvantage of fusion genetically diverse एडा तो नुह फ्यूजन रे छि it requires complex reproductive organs किछि कॉम्प्लेक्स नै नॉर्मली सिंपल होछि इक्वल हाफ्स रे डिवाइड हे जाउछि से साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस एदर किछि होनी समिति फ्यूजन रे इट इज ए स्लो प्रोसेस से तो फ्यूजन नुह फ्यूजन ता ओटे रैपिड प्रोसेस तो एटा जो आंसर रहिला द ऑफस्प्रिंग्स मे बी vulnerable to the some environmental condition एटा हे पारे बिकॉज़ जेतो सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होछि तो जेनेटिकली मॉर्फोलॉजिकली सेटा सिमिलर रहंती तो तांकर किछि डाइवर्सिफाई हुएनी किछि डिफरेंट आसेनी सेति पय सेटा मे बी किछि एनवायरमेंटल कंडीशन को किछि कोन सेटा vulnerable हे पारे से ऑफस्प्रिंग पय ओके तो जानि परलो एमसीक्यू हम पढ करले हम पढिले कोन हमर आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढिले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रो टाइप्स पढिले टाइप्स रो हम फ्यूजन ऊपर देखिले फ्यूजन रो बाइनरी फ्यूजन मल्टीपल फ्यूजन प्लाज्मोटोमी देन बाइनरी फ्यूजन रो भी टाइप्स हम देखिथिले तार डायग्राम भी देखिले नोट्स भी देखिले आ एमसीक्यूज भी करले तो नेक्स्ट क्लास रे पढिबा ओके थैंक यू।